हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे आज के सेशन में। और आज हम चर्चा करने वाले हैं 12 महाजनों में से एक श्री भीष्म पितामह जी के बारे में। आज भीष्माष्टमी है। आज के दिन श्री भीष्मदेव प्रकट हुए थे, तो इसीलिए बहुत ही विशेष दिन है भीष्म पितामह के विषय में चर्चा करने के लिए। और भीष्म पितामह जो हैं वे, जैसा कि मैंने अभी बोला कि वे 12 महाजनों में से एक हैं। और महाजन का अर्थ है जो कि कृष्ण तत्ववेत्ता हैं, जो कि धर्म तत्ववेत्ता हैं, जो कि भगवान को, धर्म को वास्तविकता में जानने वाले हैं। और उनके मार्ग का अनुसरण करके हम भी भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। तो ऐसे महान श्री भीष्मदेव के विषय में आज हम चर्चा कर रहे हैं। तो जैसे कि आप सभी जानते ही हैं कि भीष्मदेव जो हैं वे गंगा और शांतनु महाराज के पुत्र थे। तो मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जस्ट दे रहा हूँ कि जिस प्रकार जब गंगा जो है उन्होंने शांतनु महाराज से विवाह किया था इस शर्त पर कि वे उन्हें कोई भी कार्य करने से नहीं रोकेंगे, और यदि उन्होंने रोका तो वे उन्हें छोड़ करके चली जाएंगी। तो ठीक है, शांतनु महाराज इस बात के लिए तैयार हो गए और फिर उसके पश्चात वे लोग साथ में रहने लगे। तो इस प्रकार जब उनका पहली संतान हुई तो गंगा जी उनको अपने साथ बहा करके ले गई। तो फिर से दूसरी संतान हुई, उसको भी गंगा जी बहा करके ले गई। और इस प्रकार से उनके 7 पुत्र हुए और उन 7 को जो गंगा जी हैं वे बहा करके ले गई। और शांतनु महाराज ने इस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी, उन्होंने उनको ऐसा करने से नहीं रोका। लेकिन जब उनकी 8वीं संतान हुई, जब उन्होंने देखा कि ये पुत्र तो बहुत ही तेजस्वी है, ये पुत्र तो बहुत ही दिव्य है और बहुत ही महान कार्य भविष्य में करेगा, तो जो है उन्होंने सोच लिया कि ठीक है, अब गंगा चली जाए तो चली जाए, लेकिन इस पुत्र को जाने नहीं दूंगा। तो उन्होंने जब वो उस 8वें बच्चे को भी अपने साथ बहा करके ले जाने लगी, तो फिर शांतनु महाराज ने उनको रोक दिया और उस पुत्र को बोला कि नहीं, इसको तुम नहीं बहा सकती। तो फिर उन्होंने उस पुत्र को अपने पास रख लिया और गंगा जी जो है वो उनको छोड़ करके चली गई। तो इस प्रकार से जो है इनके पुत्र हुए भीष्मदेव, और फिर उसके बाद वे उनके साथ में रहते थे। तो फिर उनके पिताजी सत्यवती एक राजकुमारी के प्रति आसक्त हो गए और उनसे विवाह करना चाहते थे। तो जब उस समय भीष्म बड़े हो चुके थे, उनका कुछ और नाम था बचपन का, तो वे बड़े हो चुके थे। और उन्होंने जब ये देखा कि अब मेरे पिताजी तो विवाह करना चाहते हैं, तो लेकिन उनके जो राजा हैं, जो उस राजकुमारी के पिताजी हैं, वे इस बात के लिए कभी भी तैयार नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि उनके पास पहले ही एक पुत्र है और यह नियम है कि राजा का ज्येष्ठ पुत्र ही राजा बनता है। तो यदि उनकी पुत्री उस राजकुमारी का विवाह यदि शांतनु महाराज से हो भी जाएगा, तो उसके जो पुत्र होंगे वो तो राजा बनेंगे ही नहीं। और इसीलिए जो है उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, मैं मेरी पुत्री का विवाह तुमसे नहीं करूँगा। तो ये बात को देख करके भीष्मदेव ने क्या किया? भीष्मदेव ने प्रतिज्ञा ले ली, दृढ़ प्रतिज्ञा ले ली कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूँगा और जो है कभी भी विवाह नहीं करूँगा, और राज सिंहासन पर जो भी बैठेगा मैं उसके प्रति बहुत ही लॉयल रहूँगा, हमेशा उसको सेवा करूँगा। तो इस प्रकार से भीष्मदेव की जब दृढ़ प्रतिज्ञा को देख करके जो है उनके पिता बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दिया कि तुम जब मरना चाहो तुम तभी मरोगे, इस प्रकार से। और उनके फिर पिताजी ने जो है उस राजकुमारी से विवाह किया और फिर उससे उनके अन्य पुत्र उत्पन्न हुए, है ना, विचित्रवीर्य, और फिर, है ना, विचित्रवीर्य, और फिर उनसे हुए हमारे पांडु और धृतराष्ट्र और विदुर जी। तो इस प्रकार से ये फिर वंश आगे बढ़ा। तो उनके दादाजी के स्तर के हैं भीष्मदेव, इसीलिए भीष्म को भीष्म पितामह, पितामह का अर्थ दादा, कहा जाता है। तो भीष्म को फिर भीष्म पितामह कहा जाता है। तो इस प्रकार से जो भी आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं या ब्रह्मचर्य व्रत लेते हैं, तो उसे कहा जाता है कि इन्होंने भीष्म प्रतिज्ञा ली है। तो इतने महान हैं भीष्मदेव कि अपने पिताजी की आज्ञा को, अपने पिताजी की इच्छा को पूरा करने के लिए आजीवन स्वयं ब्रह्मचर्य का पालन करने का
उन्होंने दृढ़ व्रत लिया, जो कि वास्तविकता में बहुत कठिन व्रत है। तो इसलिए हम भी जब ब्रह्मचर्य ज्वाइन करते हैं, आश्रम ज्वाइन करते हैं, तो हम भी भीष्म प्रतिज्ञा लेते हैं कि हाँ जी, हम जो आजीवन ब्रह्मचारी रहना चाहते हैं कि हम आजीवन ब्रह्मचारी रहेंगे, इस प्रकार से। तो उसके बाद जो है वो सब बड़े हो गए और पांडव जो हैं वे सब वनवास में चले गए। और वनवास में जाने के बाद भगवान कृष्ण को शांत दूत के रूप में पांडवों के द्वारा भेजे जाने के बाद जब फाइनल हुआ कि नहीं अब तो युद्ध होगा ही होगा, तो उस समय क्या हुआ, उस समय बलराम जी जो हैं वे तो तीर्थ यात्रा पे निकल गए। वो तो बोले कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, ये तो घर वालों की घर का झगड़ा है, सब लोग तो घर वाले ही हैं, सब संबंधी हैं, तो इनको मैं कैसे मार सकता हूँ। तो इसीलिए बलराम जी तो छोड़ करके चले गए द्वारिका, बोलते मैं तो जा रहा हूँ तीर्थ यात्रा करने के लिए। उन्होंने कृष्ण को भी कहा कि चलो कृष्ण तुम भी चलो, तो कृष्ण बोले कि नहीं नहीं मैं नहीं जा सकता हूँ, मैं युद्ध में भाग नहीं लूँगा, लेकिन मैं अर्जुन को इस विषम परिस्थिति में छोड़ करके नहीं जा सकता, उसको मेरी आवश्यकता होगी, वो मेरा परम मित्र है, मैं उसको छोड़ करके नहीं जाऊँगा। तो फिर बलराम जी अकेले चले गए और भगवान कृष्ण जो है वे नहीं गए। और फिर जैसे जो है सभी उनके पास अब सहायता मांगने के लिए आ रहे हैं, तो उस समय भगवान कृष्ण अपने शयन कक्ष में शयन कर रहे थे और वहाँ पर फिर दुर्योधन आए। अब जो दुर्योधन है वो तो भगवान कृष्ण के समधी हैं, उनकी पुत्री का विवाह भगवान कृष्ण के पुत्र से हुआ है ना, तो वो तो आपस में समधी हैं। तो और सब लोग जानते हैं कि दुर्योधन तो बहुत ही महान राजकुमार हैं, तो उनको किसी ने भी नहीं रोका और वे सीधा भगवान के कक्ष में प्रवेश किए। और भगवान के सिंहासन के, भगवान के शैया के पास में एक बहुत ही सुंदर सिंहासन रखा हुआ था, जिस पर भगवान जो दुर्योधन है वो आकर के बैठ गए। उस समय भगवान कृष्ण मतलब निद्रावस्था में ही थे, एक प्रकार से आंखें बंद करके हंस रहे थे मंद मंद मुस्कान से। और जो है फिर उसके कुछ क्षणों के पश्चात, कुछ देर के बाद जो है वहाँ पर अर्जुन ने प्रवेश किया। और अर्जुन को भी सब जानते हैं, अर्जुन भी जो हैं वे महान राजा हैं और भगवान कृष्ण के दोस्त हैं, तो बहुत सुंदर मित्र हैं, तो वे तो आते जाते रहते हैं, तो उनको भी किसी ने नहीं रोका और वे भी अपने सीधा ही भगवान के कक्ष में आ गए। और जब उन्होंने देखा कि भगवान कृष्ण तो शयन कर रहे हैं, तो उन्होंने उन्हें उठाया नहीं, ना ही उन्हें कुछ डिस्टर्ब किया, और वे बैठे भी नहीं, वे उनके चरणों के पास ही खड़े रहे। तो इस प्रकार से जैसे ही अर्जुन आकर के खड़े हुए, तुरंत ही भगवान अपने आंखें खोल लिए और जैसे ही बैठे, है ना, जब व्यक्ति सो रहा होता है तो जैसे ही बैठता है तो पैरों की तरफ देखेगा ना, सिर की तरफ थोड़ी देखेगा। तो भगवान कृष्ण ने किसको दर्शन किया, अर्जुन को दर्शन किया। और अर्जुन को देख करके भगवान उनसे पूछने लगे, अरे तुम्हारा क्या हाल चाल है, युधिष्ठिर महाराज का क्या हाल चाल है, सभी पांडव कैसे हैं, अभी क्या चल रहा है, कुंती माता कैसी हैं। और इस प्रकार से वे वार्तालाप कर रहे थे। तो पीछे से दुर्योधन ने भी टोक दिया, अरे वासुदेव मैं भी आया हूँ। वो अच्छा तुम भी आए हो, तुम तो पीछे बैठे थे दिखा नहीं। तो इस प्रकार से फिर दुर्योधन से भी पूछने लगे, अरे सब कैसे हैं, तो दोनों ही तो सब संबंधी हैं। तो इस प्रकार से फिर वार्तालाप होने लगी। तो फिर उन्होंने बताया कि हम जो युद्ध होने वाला है महाभारत, उसमें हम आपकी सहायता चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आप जो है इसमें भाग लीजिए। तो भगवान ने वहाँ पर क्लियर कह दिया कि मैं जो है युद्ध में भाग लूँगा, लेकिन मैं शस्त्र नहीं उठाऊँगा, ये मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं क्योंकि ऐसा ना हो कि अभी तो मैं बोल रहा हूँ और बाद में आप सोचे कि मैं शस्त्र उठा लूँगा, तो ऐसा नहीं होगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं जो है युद्ध भूमि में शस्त्र नहीं उठाऊँगा। हाँ मैं गाइड करूँगा, हाँ मैं बताऊँगा, हाँ मैं वहाँ रहूँगा, लेकिन मैं शस्त्र नहीं उठाऊँगा। और अब क्योंकि दोनों जने आ गए हो, तो एक तरफ मैं हो जाता हूँ और दूसरी तरफ मेरी सारी नारायणी सेना। तो आप दोनों में से एक व्यक्ति मुझे चुन लो और एक व्यक्ति मेरी नारायणी सेना को चुन लो। और क्योंकि मैंने पहले अर्जुन को देखा है, तो इसीलिए मैं पहला अधिकार मांगने का अर्जुन को दूंगा। और दूसरी बात, अर्जुन छोड़। तो फिर उसके बाद दुर्योधन आर्ग्यूमेंट करने लगा कि नहीं नहीं, मैं पहले तो मैं आया था, मैं आप यहाँ पे पहले से बैठा हूँ, अर्जुन तो बाद में आया है, तो आप मुझे पहले मांगने का अधिकार दो। क्योंकि दुर्योधन को डर लग रहा था कि कहीं अर्जुन भगवान की सेना ना मांग ले, क्योंकि अकेले कृष्ण का वो क्या ही करेंगे जो कि शस्त्र भी उठाने वाले नहीं हैं। तो उन्होंने सोचा कि इनका तो मैं क्या ही करूँगा, इनकी सेना मिल जाए तो बढ़िया हो जाएगा।
लेकिन उनको डर हो गया, अरे अर्जुन पहले मांगेगा तो कहीं वो सेना ना मांग ले, तो इसीलिए वो बोलने लगा कि नहीं नहीं पहले मैं मांगूंगा। तो फिर भगवान ने कहा कि नहीं, अर्जुन छोटा है तो इसीलिए अर्जुन ही पहले मांगेगा। तो इस प्रकार से फिर फाइनल हुआ कि हाँ जी अर्जुन ही मांगेगा। और फिर अर्जुन ने किसको मांगा? भगवान को मांग लिया। अर्जुन तो चाहते ही थे कि भगवान ही उनकी तरफ हों, उन्हें उनकी सेना की कोई आवश्यकता नहीं थी, वो तो भगवान को ही चाहते थे। यदि भगवान उनकी तरफ होंगे तो अर्जुन बोलते हैं कि फिर ये युद्ध क्या चीज़ है, फिर तो मैं ब्रह्मा या शिव आदि देवताओं को भी मैं हरा सकता हूँ यदि मेरे साथ आप होंगे। और ऐसा हुआ भी था। अर्जुन जो है वो भगवान शिव को भी हरा दिए थे और उससे भगवान शिव बहुत प्रसन्न भी हुए थे अर्जुन के पराक्रम को देख करके। तो इस प्रकार से अर्जुन ने तो कृष्ण को लिया और दुर्योधन भी खुश हो गया। ओ कितना मूर्ख है, बढ़िया है, मुझे तो जो चाहिए था मुझे मिल गया, मुझे मेरी सेना मिल गई इनकी। और दोनों ही खुश होकर के चले गए। और उसके बाद जो है कुरुक्षेत्र का जो महान युद्ध है वह प्रारंभ हो गया। तो 18 दिन के युद्ध में भीष्म पितामह उनके सेनापति रहे 10 दिन तक, यानी भीष्म पितामह ने 10 दिन तक युद्ध किया। और उन 10 दिनों के बीच में ही दूसरे तीसरे चौथे पांचवें दिन ही जो दुर्योधन है वो भीष्म पितामह के शिविर में रात को गए और उनके पास जा कर के रोने लगे, छोटे से बच्चे के जैसे रोने लगे, ऐसा करके रोने लगे। क्यों रो रहे हैं? तो भीष्म पितामह ने जब उनसे पूछा तो बोल रहे हैं कि मैं देख रहा हूँ कि आप जो हैं युद्ध तो हमारी ओर से कर रहे हैं, लेकिन आप अर्जुन से बहुत प्रेम करते हैं। आप हैं तो हमारे सेनापति, मैं ये युद्ध कर रहा हूँ क्योंकि आप हमारे साथ हैं इस विश्वास से, लेकिन आप, मैं देख रहा हूँ जैसे ही आपके सामने अर्जुन आता है तो आप उतनी सख्ती से जो है आप पेश नहीं आते हैं, आप वहाँ पर कोमल पड़ जाते हैं, आप जो हैं उसको मारते नहीं हैं। तो इस प्रकार से जो है उन्होंने, और अर्जुन ने दुर्योधन ने यहाँ तक कह दिया कि आप मेरा नमक खा रहे हैं लेकिन आप हमारी ओर से लड़ नहीं रहे हैं। तो जब इस बात को भीष्म पितामह ने सुना तो उन्हें बड़ा ही क्रोध आ गया। अरे मेरा राज्य छोड़ करके मैंने दिया है तुमको और तुम बोल रहे हो कि तुम मेरा नमक खा रहे हो। वास्तविकता में जो ये राज्य है वो किसका है? तो भीष्म पितामह का है, क्योंकि वास्तविकता में राजा तो वही बनते, लेकिन उन्होंने अपनी स्वेच्छा से उसको छोड़ दिया। और यहाँ पर ये बोल रहा है कि तुम मेरा नमक खा रहे हो। तो इस प्रकार से भीष्म पितामह को बड़ा ही इससे क्रोध आ गया। अरे तो फिर भीष्म पितामह ने बोला कि ठीक है, और उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने 5 बाण दे दिए। बोला कि ये जो 5 बाण हैं वो अक्षय बाण है, मतलब जिसको मारे जाएंगे, जिसके नाम को लेकर के वो बाण चलाया जाएगा वो उसको मार ही देगा। तो इस प्रकार से भीष्म पितामह ने 5 बाण रख लिए। बोला कि बस कल जो है मैं इन बाणों से जो है पांडवों को खत्म कर दूंगा, 5 पांडवों को। इससे तो दुर्योधन बड़ा ही खुश हो गया। और जब दुर्योधन खुश हो गया तो क्या हुआ, तो उन्होंने कहा भीष्मदेव को कि ये जो 5 बाण है ना ये आप मुझे दे दो। उसको डर था कि कहीं भाई सुबह तक ये बाणों का कुछ हो ना जाए, और इस प्रकार से उसने वो 5 बाणों को दुर्योधन ने लेकर के अपने पास रख लिया। और जब एक बार पहले जो है अर्जुन ने दुर्योधन की रक्षा की थी, है ना, तो इसीलिए दुर्योधन ने उनको बोला था कि तुम मुझसे जो चाहो मांग लो। तो अर्जुन ने उस समय मांगा नहीं था। अर्जुन बोला कि ठीक है समय आएगा तो मैं मांगूंगा। और ये बात भगवान कृष्ण ने अर्जुन को याद करवाई और बोला कि जाओ दुर्योधन के शिविर में जाओ और उससे वो 5 बाण मांग लो। तो फिर अर्जुन गए शिविर में, और अब ऐसा नहीं था कि वो लोग शत्रु हैं तो लड़ रहे हैं, नहीं, वो शत्रु तब तक हैं जब तक वो युद्ध भूमि में है। उसके बाद तो वे एक दूसरे के शिविर में जाते थे, मिलते थे, साथ में खाना खाते थे, गले मिलते थे, एक दूसरे का आदर सत्कार करते थे। इस प्रकार से ऐसा नहीं था कि भाई नहीं, उनके बीच में ईर्ष्या इस प्रकार की नहीं थी कि भाई शिविर में आ गया और बस अब तो फंस गया बेटा और चाकू घुसा दिया, नहीं, ऐसा नहीं था। तो जैसे ही अर्जुन पहुंचे दुर्योधन के शिविर में तो उन्होंने बड़ा ही स्वागत किया, उनको बिठाया और इस प्रकार से पूछा कि बताओ क्या कर लूँ। बोले अगर तुम कहो कि ये युद्ध खत्म कर दूं और मैं तुमको पूरा राज्य दे दूं तो बोले मैं इसके लिए भी तैयार हूँ। इतनी अधिक उदारता जो है उस समय प्रकट की दुर्योधन ने।
तो फिर अर्जुन ने उनको कहा कि आप मुझे वो 5 बाण दे दो जो भीष्मदेव कल हमें मारने के लिए प्रयोग करने वाले हैं। ओहो! दुर्योधन सोच रहे तो गलती हो गई। ये बाण तो भीष्म पितामह के पास ही छोड़ देने चाहिए थे। हाँ, तो फिर इस प्रकार से उन्होंने क्या किया, उन बाणों को फिर उसको देना ही पड़ा, क्योंकि उसने उनकी प्रतिज्ञा को पूरा करना था। तो इसीलिए यहाँ से हमें समझ में आता है कि जो क्षत्रिय है उसके लिए उसकी प्रतिज्ञा उसके प्राणों से भी अधिक बढ़ कर के होती है। एक क्षत्रिय के लिए अपनी प्रतिज्ञा को पालन करना जो है उसकी प्रतिष्ठा का प्रश्न होता है ना। तो इसीलिए जो दुर्योधन है उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा का पालन किया और वो जो बाण है वो अर्जुन को दे दिए और वो 5 पांडव बच गए। फिर उसके बाद फिर से दुर्योधन भीष्म पितामह के पास गया अगला दिन और बोल रहा है कि नहीं भीष्म पितामह आपको मारना ही पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा। तो फिर क्या था, अब हर रोज बड़ी सुंदर है महाभारत में, बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं आती हैं। तो फिर अब भीष्म पितामह बोले ठीक है कल को तो मारूंगा ही मारूंगा, क्योंकि वो भी बड़े क्रुद्ध हो गए थे, कैसी कैसी बातें कर रहा है कल का आया बच्चा मेरे को सुना रहा है। तो भीष्मदेव बोले हाँ ठीक है मार दूंगा। तो अब क्या होता था, दुर्योधन की पत्नी हर रोज सुबह सुबह जाया करती थी और भीष्म पितामह से आशीर्वाद लिया करती थी। तो भगवान कृष्ण बोले कि जिस समय दुर्योधन की पत्नी जाती है, द्रौपदी को कहा कि तुम उसे थोड़ा सा समय पहले जाना और जा कर के भीष्मदेव से आशीर्वाद लेकर के आना। और उसी प्रकार से जो है द्रौपदी ने भी किया और वे गई और उन्होंने जा कर के भीष्मदेव को प्रणाम किया उससे थोड़ी देर पहले, जिस समय दुर्योधन की पत्नी जाया करती थी। और उन्होंने जैसे प्रणाम किया तो घूंघट किया हुआ था तो पता नहीं चला कौन था। भीष्मदेव बोले सौभाग्यवती भव। तो फिर जो है द्रौपदी ने अपना घूंघट खोल दिया, बोलते भीष्म पितामह आपने तो मुझे सौभाग्यवती भव होने का आशीर्वाद दे दिया है, लेकिन ऐसी सौभाग्यवती कैसे होगी जिसके पति ही नहीं बचेंगे। अगर मेरे पतियों को आज मार दोगे तो फिर मैं कैसे सौभाग्यवती रहूंगी। तो इस प्रकार से भीष्म पितामह को फिर से दुविधा में डाल दिया। लेकिन क्योंकि अब तो भीष्म पितामह तो इस प्रकार से अनेक प्रकार से भगवान ने उनकी रक्षा की, पांडवों की रक्षा की, लेकिन फिर भी दुर्योधन की इस बात से भीष्म पितामह बड़े ही क्रुद्ध थे और उन्होंने बोला कि अब तो करना ही पड़ेगा। तो और उन्हें पता था, उन्होंने क्या कहा दुर्योधन को कि कल के दिन जब युद्ध होगा तो या तो पांचों पांडव मारे जाएंगे, या तो अर्जुन, विशेष रूप से अर्जुन या तो मारा जाएगा, या फिर भगवान कृष्ण को अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ेगी, या फिर मतलब अगर कृष्ण शस्त्र नहीं उठाएंगे तब तक जो है तो अर्जुन को कोई बचा नहीं सकता, यदि कृष्ण ने अस्त्र नहीं उठाया तो या तो कृष्ण को कल अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ेगी और या फिर पांडव कल मारे जाएंगे। तो दुर्योधन उससे भी खुश हो गया, अरे बढ़िया है, या तो पांडव मरेंगे कल और या फिर कृष्ण को अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ेगी। और क्योंकि कृष्ण भी क्षत्रिय हैं और जब उनकी प्रतिज्ञा इस प्रकार से टूट जाएगी तो पूरे संसार में जो है उनकी क्या हो जाएगी, अपमान हो जाएगा, सब है उनकी जो ख्याति है वो खत्म हो जाएगी कि अरे पहले तो ये रण छोड़ करके भाग गया था और अब देखो यहाँ पे अपने प्रतिज्ञा को भी पालन नहीं कर पा रहा। तो वास्तविकता में ये तो क्षत्रिय है ही नहीं है। तो इस प्रकार से सब लोग इस प्रकार से स्वीकार कर लेंगे। तो दुर्योधन बड़ा खुश हो गया, ठीक है ठीक है ठीक है। बस तो अगले दिन जब युद्ध हुआ तो युद्ध में तो क्या बोलते हैं, इतना भयंकर युद्ध किया भीष्म पितामह, इतना भयंकर युद्ध किए, इतना भयंकर युद्ध किए कि जो है अर्जुन को पसीना आ गया। हालांकि अर्जुन भीष्म पितामह पर प्रहार नहीं कर रहा था, वो केवल प्रहारों का प्रत्युत्तर ही दे रहा था, केवल जो प्रहार उसके ओर आ रहे थे वो उनसे अपनी रक्षा ही कर रहा था। लेकिन वो उसमें भी इतना क्यों, सब कोई देख ही नहीं पा रहा है कि भीष्म पितामह कब तीर ले रहे हैं, कब उसे चढ़ा रहे हैं प्रत्यंचा पे और कब उसे चला रहे हैं। एकदम वायु के समान तीरों की वर्षा हो रही थी और इतना भयंकर महान युद्ध हुआ कि अर्जुन थक गए, अर्जुन के तो पसीने छूट गए। जैसे भगवान ऐसे पीछे मुड़ करके देखे अर्जुन को तो देखा अर्जुन तो पसीने पहुंच रहा है जी, तो फिर भगवान को समझ में आ गया बस अब तो हद हो गई, अब तो भीष्म पितामह ने हद कर दी, अगर अब मैं अर्जुन की रक्षा नहीं करूंगा
तब तो अर्जुन आज मारा जाएगा, बस हो गया। और फिर भगवान उठे, एकदम रथ से लगाई छलांग और देखा वहाँ पे एक रथ का पहिया पड़ा था, और रथ का पहिया उठाया और भागे भीष्म को मारने के लिए। और उतरे नहीं हैं, ये रथ से उतरे नहीं हैं, आचार्य लोग बोला कूद करके भागे हैं, कूद करके भाग रहे हैं भीष्म को पकड़ने। और पीछे से अर्जुन ने जो है भगवान कृष्ण का पैर पकड़ लिया। अरे नहीं नहीं वासुदेव, नहीं नहीं, रुको रुको रुको, मैं मार दूंगा, मैं मार दूंगा, मैं कर रहा, मैं युद्ध कर रहा, मैं युद्ध कर रहा, आप वापस चलो, वापस चलो, इस प्रकार से अपनी प्रतिज्ञा मत तोड़ो। लेकिन जो है भगवान ने उसकी नहीं सुनी, और उनके जो क्या बोलते हैं, जो उन्होंने छाती पर सोने का कवच पहना हुआ था, भीष्मदेव ने अपने बाणों से उस कवच को भेद दिया, तो वो कवच टूट गया। अब टूट करके ऐसा नहीं पृथ्वी पर गिर गया, लटका हुआ है। और फिर उसके बाद उनकी छाती पर भीष्मदेव ने तीर मार दिए, उन तीरों से रक्त बह रहा है, और इस प्रकार से जो भगवान हैं वे उनकी ओर बढ़ रहे हैं। और भीष्मदेव इस सुंदर रूप का भगवान के दर्शन करके बड़ा ही आनंद का अनुभव कर रहे हैं। तो फिर उसके बाद आप जानते ही हैं कि भीष्मदेव इतने प्रसन्न हो गए, इतने प्रसन्न हो गए कि आज वास्तविकता में भगवान कृष्ण ने अपनी भक्त वत्सलता को प्रमाणित कर दिया है कि जो भगवान बोल रहे हैं अहम भक्त पराधीना, वह केवल बोलने के लिए नहीं है। यहाँ पर भगवान उसे दिखा दिए हैं कि मेरी प्रतिज्ञा को पालन करने के लिए, कि या तो आज मैं अर्जुन का वध कर दूंगा या उनकी प्रतिज्ञा को तोड़वा दूंगा, मेरी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया है। मेरी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए अपने मान अपमान की, कि मेरा सम्मान बच जाएगा, मेरा अपमान नहीं होगा, उन्होंने अपने मान सम्मान की कोई भी विचार नहीं किया है। तो इस प्रकार से भीष्मदेव बहुत ही अधिक प्रसन्न हो गए। और क्या ऐसा करने से भगवान का अपमान हो गया? नहीं, इससे तो भगवान की ख्याति और अधिक बढ़ गई। पूरे विश्व में भगवान की जो भक्त वत्सलता है उसका प्रमाण यहाँ पर भगवान ने दे दिया कि वे कितने भक्त वत्सल हैं, वे कितने भक्तों पर कृपा करने वाले हैं। और जैसा बोल रहे हैं कि मैं तो भक्तों के पराधीन हूँ, कि अपने भक्तों के आगे बिके हुए हैं भगवान। तो इस प्रकार से जो है बहुत ही सुंदर भगवान का दर्शन किया। ऑफकोर्स हम आगे उसको चर्चा करेंगे, इसलिए मैं यहाँ पर उसको नहीं बता रहा हूँ। तो फिर उसके बाद आप जानते ही हैं, हमने पहले भी चर्चा किया कि शिखंडी के माध्यम से अर्जुन ने जो है भीष्म पितामह को बड़े ही आर्द्र भाव के साथ जो है बाणों से भेद दिया। और फिर भीष्मदेव जो हैं वे बाणों की शैया पर 10वें दिन युद्ध में घायल होकर के गिर गए। संजय भी 10वें दिन तक उसी युद्ध भूमि में थे, लेकिन जब भीष्मदेव शरशैया पर चले गए फिर उनको समझ में आ गया बस अब तो कुछ बचा ही नहीं, अब तो युद्ध खत्म हो गया, अब तो सब मारे ही जाएंगे। जब इधर एकमात्र पर्सनालिटी जो थी, जो इस युद्ध को जिताने की आशा को दिए हुए थी कौरवों को, वो थे भीष्मदेव। और आज भीष्मदेव भी जो हैं वे शरशैया पर आ चुके हैं, तो इसलिए अब तो कुछ नहीं होने वाला। अब तो क्या है, अब तो वे वापस चले गए कि अब जाकर के फिर धृतराष्ट्र को पूरी महाभारत सुनाएंगे क्या हुआ, है ना, इस प्रकार से। तो अब भीष्मदेव जो हैं वे शरशैया पर आ गए, लेकिन उन्हें तो इच्छा मृत्यु का वरदान है, मरेंगे नहीं, कुछ भी हो जाए। तो इस प्रकार से वे तो मरे नहीं, लेकिन पूरे शरीर में अर्जुन ने उनको बाणों से भेद दिया। अब यहाँ पर भी यदि हम समझने जाएं तो भीष्मदेव जी को भी ये उनके पूर्व जन्म का फल मिला था, अपने पूर्व जन्म का या उसी जन्म का, एग्जैक्टली मुझे रिमेंबर नहीं है, कि उन्होंने एक बार क्या किया था बचपन में, जब वे बच्चे थे तो उन्होंने एक सांप को उठा करके झाड़ियों में फेंक दिया था, और उस झाड़ियों में बहुत सारे कांटे लगे हुए थे। तो वो बहुत सारे कांटे जो हैं वो सांप की शरीर में घुस गए थे, और जिससे वो बहुत समय तक तड़पता रहा, और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। तो उसी के फलस्वरूप भीष्मदेव को भी पूरा जो है पूरे बहुत दिनों तक इस प्रकार से बाणों की शैया पर रहना पड़ा, जिसमें उनके हर एक अंग प्रत्यंग में बाण लगा हुआ था। तो इस प्रकार से उन्हें भी उसी कष्ट को सहना पड़ा जिस कष्ट को उनकी वजह से एक सांप को मिला था। तो इस प्रकार से यहाँ पर कर्म का सिद्धांत पूर्ण हुआ। और फिर उसके बाद
जो है जब भीष्मदेव बिल्कुल मरणासन स्थिति में थे तो सारे जो पांडव हैं, सारे जो कौरव हैं, विशेष रूप से दुर्योधन आदि, भगवान कृष्ण हैं, और जो भी कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, जो भी जीवित थे, वे सब के सब आए, भीष्म पितामह के चारों ओर घेर करके बैठ गए और उनसे वार्तालाप करने लगे। तो वहाँ पर बहुत ही महान महान पर्सनालिटीज़ भी थी, लेकिन भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को कहा कि वे भीष्म पितामह से धर्म विषयक प्रश्न पूछें। तो ये श्रीमद्भागवतम का एक श्लोक है, और उसमें जो है तात्पर्य में प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं कि उस समय भीष्म पितामह के आसपास और भी बहुत सारे महान व्यक्ति जो हैं वो उपस्थित थे, लेकिन भगवान कृष्ण ने ये जो प्रश्न है वो भीष्म पितामह से ही पूछने के लिए कहा, जो कि वास्तविकता में ऐसी स्थिति में नहीं है। देखो ना कैसे शैया पर लेटे हुए हैं। ऐसी स्थिति में कोई व्यक्ति से कोई कैसे प्रश्न पूछ सकता है और कैसे वो उत्तर देंगे। लेकिन जो है उन्होंने उनसे युधिष्ठिर महाराज से भीष्म पितामह से ही प्रश्न पूछने के लिए कहा, क्योंकि भगवान कृष्ण ये बताना चाहते थे कि उनका जो भक्त होता है, जो भगवत भक्त होता है, वह हर स्थिति में भगवान की सेवा में लगा रहता है, वह हर स्थिति में भगवान की सेवा के लिए तत्पर रहता है। वह किसी भी स्थिति में उसको कोई कष्ट नहीं होता है। तो क्योंकि भीष्म पितामह महान भक्त हैं, और इसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी बहुत सुंदर लाइन लिखते हैं। अगर आपने गुरुमाज का भी हिंदी लेक्चर सुना होगा, उसमें गुरुमाज बोलते हैं, पिता चाहता है कि पुत्र उनकी अपेक्षा अधिक प्रसिद्धि करे। इस प्रकार से गुरुमाज बहुत सुंदर बोलते हैं, अगर आप सुनेंगे वो लेक्चर। तो जैसे एक पिता चाहता है कि उसका पुत्र जो है वो उससे भी अधिक बड़ा व्यक्ति बने, उससे भी अधिक प्रसिद्ध बने, उससे भी अधिक धन कमाए, है ना, उसी प्रकार से भगवान भी चाहते हैं कि उनके जो भक्तों की जो महिमा है वो उनकी महिमा से भी अधिक उनके भक्तों की महिमा हो। तो इस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज ने जब भीष्म पितामह से धर्म विषयक प्रश्न किए तो उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर सारा वृतांत सुनाया। श्रीमद्भागवतम में है, थोड़ा सा तो उधर से पढ़ सकते हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष की शिक्षा दी, आश्रमों के विषय में बताया, चारों वर्णाश्रम के बारे में बताया, और इस प्रकार से अनेक शिक्षाएं दी जो कि श्रीमद्भागवतम में वर्णन नहीं है, वो महाभारत में है। तो इसीलिए वहाँ पर उन्होंने उनको ज्ञान दिया और एक बहुत सुंदर श्लोक बोला, एष वै भगवान साक्षात आद्यो नारायण पुमान। तो इस प्रकार से उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर श्लोकों का वर्णन किया। और अंत में श्री भीष्मदेव जब वे अपना प्राण त्यागने वाले थे तो अपने प्राणों को त्यागने से जस्ट पहले उन्होंने भगवान कृष्ण का दर्शन करते हुए भगवान कृष्ण की बहुत सुंदर स्तुति की है, जिसे भीष्म स्तुति कहा जाता है। ये वास्तविकता में श्रीमद् भागवतम जो है वो स्तुतियों से भरा हुआ है। अगर आपने अभी ध्यान दिया होगा तो मेरा व्हाट्सएप मैसेज आया था, उसमें सबसे ऊपर जो ग्रुप था वो भीष्म प्रतिज्ञा नाम से ग्रुप था, जिसमें हमारे ग्रुप के सभी ब्रह्मचारीज हैं। तो भीष्म स्तुति के विषय में हम चर्चा कर रहे थे। तो व्हाट आई वाज सेइंग, यस, तो उन्होंने फिर श्रीमद् भागवतम जो है वो पूरा जो है विभिन्न भक्तों की स्तुतियों से भरा हुआ है। तो इसीलिए यहाँ पर जो है भीष्म स्तुति का वर्णन श्रीमद् भागवतम में हुआ है, और बहुत ही सुंदर स्तुति है, बहुत ही सुंदर स्तुति है, बहुत ही सारग्राही है। तो इसीलिए हम उस स्तुति को चर्चा करेंगे। ये पहला श्लोक है, इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्ने स्वसुखमुपगते क्वचिद्विहरतुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह। तो बड़ा ही सुंदर बोल रहे हैं। क्या बोला? इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा। मेरी मति जो है, मेरा बुद्धि जो है वो कहाँ लगे? रूप में लगे। किसके रूप में लगे? देखो, अभी तक मैं जो सोचता, जो अनुभव करता तथा जो चाहता था वह विभिन्न विषयों तथा वृत्तियों के अधीन था, किंतु अब मुझे उससे परम शक्तिमान भगवान श्री कृष्ण में लगाने दो।
वे सदैव आत्मतुष्ट रहने वाले हैं, किंतु कभी कभी भक्तों के नायक होने के कारण इस भौतिक जगत में अवतरित होकर दिव्य आनंद लाभ करते हैं। यद्यपि यह सारा भौतिक जगत उन्हीं के द्वारा सृजित है। त्रिभुवन कमनं तमालवर्णं रविकरगौरवराम्बरं दधाने वपुरलककुलावृताननाब्जं विजयसखेरतिरस्तु मेन वद्या। तो श्री कृष्ण अर्जुन के घनिष्ठ मित्र हैं। वे इस धरा पर अपने दिव्य शरीर सहित प्रकट हुए हैं, जो तमाल वृक्ष सदृश नीले रंग का है। उनका शरीर तीनों लोकों में हर एक को आकृष्ट करने वाला है। उनका चमचमाता पीतांबर तथा चंदन चर्चित मुख कमल मेरे आकर्षण का विषय बने और मैं किसी प्रकार के फल की इच्छा ना करूं। तो भीष्मदेव बहुत सुंदर वर्णन के त्रिभुवन कमनम, वे तीनों लोगों को आकर्षित करने वाले हैं। तमाल वर्णम, और उनका जो रंग है, उनका जो कांति है, वो कैसा है? तमाल वर्ण। तमाल का वृक्ष देखा होगा आप सबने। तो जो तमाल का वृक्ष विशेष रूप से गौड़िया मठ में है ना, हमारे कुरुक्षेत्र में और भी अनेक जगहों पर है। तो तमाल का जो वृक्ष है, उसका जो रंग है, वो जो काला रंग, जो तने का जो काला रंग है, भीष्मदेव बोल रहे हैं कि भगवान कृष्ण उस वर्ण के हैं। तो इसीलिए जब भी हम तमाल वृक्ष को देखते हैं तो उसे प्रणाम करते हैं, क्योंकि वह तमाल वृक्ष भगवान कृष्ण का रिप्रेजेंटेशन करता है। वह भगवान कृष्ण के वर्ण को लिए हुए हैं। हाँ, तो और इसीलिए गोपियां भी जब उन्हें कृष्ण का विरह होता था तो वे जाकर के क्या करती थी? तमाल वृक्ष को आलिंगन करने लगती थी, क्योंकि तमाल वृक्ष का जो वर्ण है वो कृष्ण वर्ण है ना। और कैसे हैं? रवि कर गौरव रामबरम। रवि कर गौरव रामबरम, रवि का अर्थ है सूर्य। तो सूर्य के समान मतलब दैदीप्यमान है, चमकने वाले हैं, है ना। है तो तमाल वर्ण के, लेकिन एकदम जो है चमचमा रहे हैं। जो है क्या बोलते हैं उसको, सूर्य की जो रोशनी है वो पीले रंग की होती है ना। तो इस प्रकार से जो उनके वस्त्र हैं वे पीतांबर वस्त्र हैं, वे पीले रंग के वस्त्रों को धारण किए हुए हैं। रवि कर गौरव रामबरम, अंबर, अंबर माने कपड़े। तो जो उनके अंबर हैं, जो उनके कपड़े हैं, वो पीले रंग के हैं। और कैसा पीला रंग? सूर्य के समान रोशनी वाला पीला रंग, मतलब एकदम चमक रहे हैं। और ऐसे भगवान के विजय सखे, जो अर्जुन के सखा हैं, रतिरस्तु में, उनके चरणों उनमें ऐसे कृष्ण जो कि अर्जुन के मित्र हैं, जो कि तमाल वर्ण के हैं, जो कि बहुत ही सुंदर पीतांबर वस्त्रों का धारण करते हैं, ऐसे भगवान में मेरी रति हो, ऐसे भगवान में मेरी आसक्ति हो जाए। इस प्रकार से भीष्मदेव प्रार्थना कर रहे हैं। और कैसी आसक्ति हो जाए? नवद्या, जिसमें कोई भी भौतिक इच्छा ना हो, कोई बदले में फल की इच्छा ना हो, ऐसी आसक्ति मेरी भगवान से हो जाए। युधितुरगरजो विधुम न विश्व कचलुलिताश्रमवार्यलं कृतास्ये मम निशितशरै विभिद्यमानं त्वचि विलसत्कवचेस्तु कृष्ण आत्मा। युद्ध क्षेत्र में भगवान कृष्ण के लहराते केश घोड़ों के टापों से उठी धूल से धूसरित हो गए थे, और श्रम के कारण उनका मुखमंडल पसीने की बूंदों से भीग गया था। मेरे तीक्ष्ण बाणों से बने घावों से इन अलंकरणों की शोभा उन्हें अच्छी लग रही थी। मेरा मन उन्हीं श्री कृष्ण के पास चले। तो युधि तुरगर जो विधुर्म विश्व कचलोलिता श्रमवार्य अलंकृता से। तो जो घोड़े जब चलते हैं तो उनके पैरों के खुरों से धूल उड़ती है, और वो धूल उड़ उड़ करके जब भगवान के बालों में लगती है, तो जो भगवान के बाल हैं जो धूल से पूरित हो गए हैं, वे घने बादलों के समान लगते हैं, जो कि वर्षा करने के लिए एकदम रेडी हैं, है ना। तो इस प्रकार के जो घुंघराले जो भगवान के बाल हैं, जो कि धूल से भर गए हैं, और जिनके मुख पर
पसीना आ गया है भगवान के ऐसे रूप में जो है मेरा जो है आसक्ति हो। और क्या क्या हो गया है, त्वची विलसत कवचे, जो उनका कवच है वो उनके तीक्ष्ण बाणों के द्वारा तोड़ दिया गया है। और उसके बाद जो उनके शरीर में घाव बन गए हैं वो बड़े ही सुंदर लग रहे हैं। इस प्रकार से भीष्मदेव वर्णन कर रहे हैं। सपदि सखी वचो निशम्य माध्ये निज परयोर्बलयोरथम निवेश्य स्थितवती परसैनिकायुरक्षण हृतवती पार्थ सखेरतिर्ममस्तु। तो वास्तविकता में जो भगवान का शरीर है वह तो दिव्य है, वो तो सच्चिदानंदमय है, वो हमारी तरह कफवात पित्त से थोड़ी बना है। तो उसमें से उसके अंदर रक्त मज्जा हड्डी ये सब थोड़ी है, ये सब तो नहीं है। लेकिन जो है यहाँ पर भगवान लीला कर रहे हैं और इस प्रकार से वे प्रकट कर रहे हैं, क्योंकि भीष्मदेव को ऐसा रूप देखने से बड़ा ही सुंदर लग रहा है। तो इसीलिए उनके जब बाण चला रहे हैं भगवान के ऊपर, तो उन बाणों के लगने से भगवान के शरीर से रक्त भी बह रहा है, जबकि उनके शरीर में तो रक्त है ही नहीं। तो इस प्रकार से बड़ा ही सुंदर भीष्मदेव वर्णन किया। जो हमने फोटो देखा ना जिसमें भगवान चक्र धारण किए हैं, वास्तविकता में वो भीष्मदेव के आराध्य देव हैं। तो इसलिए भीष्मदेव अंतिम समय में, मृत्यु के समय, अपने प्राण त्यागने से जस्ट पहले भगवान के उसी रूप का चिंतन कर रहे हैं। तो अपने मित्र के आदेश का पालन करते हुए भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन तथा दुर्योधन के सैनिकों के बीच में प्रविष्ट हुए और वहां स्थित होकर उन्होंने अपनी कृपापूर्ण चितवन से विरोधी पक्ष की आयु क्षीण कर दी। यह सब शत्रु पर उनके दृष्टिपात करने मात्र से ही हो गया। मेरा मन उन कृष्ण में स्थिर हो। तो जब भगवान कृष्ण जो कि अर्जुन के क्या बने, सारथी बने हैं, और सारथी बन करके बड़े ही कौशलता से उन्होंने अर्जुन के रथ को हाँका है। तो जब युद्ध प्रारंभ होने वाला था तो अर्जुन ने भगवान कृष्ण को क्या कहा, कि आप मेरे रथ को क्या करो, दोनों सेनाओं के बीच में ले जाओ। तो फिर सेने और उभयोर मध्य रथ स्थाप्य में अच्युता, तो भगवान दोनों को जो रथ है वो दोनों सेनाओं के बीच में ले जा करके खड़ा कर दिए और बोले कि देख लो, भगवान ऐसा नहीं बोल रहे बस आ करके खड़े हो गए, नहीं, भगवान बोल रहे हैं देख लो तुमसे कौन कौन युद्ध करने के लिए आया है। ये देखो भीष्म पितामह खड़े हैं, ये देखो गुरु द्रोण खड़े हैं, ये देखो कृपाचार्य खड़े हैं, ये देखो दुर्योधन खड़ा है, ये देखो शकुनी मामा खड़े हैं, ये देखो ये है, ये वो है, ये। इस प्रकार से भगवान अपनी दृष्टि सब पर डाल रहे हैं और साथ के साथ क्या कर रहे हैं, सबकी आयु को क्षीण कर रहे हैं, सबकी आयु को छीन लिए हैं, सबकी आयु को ले लिए, बस अब ये सब मरने वाले हैं। तो इस प्रकार से फिर ऐसे पार्थ सखा, ऐसे जो है भक्तवत्सल भगवान जो कि अपने मित्र के, अपने भक्त के क्या कर रहे हैं, उसकी सेवा में लगे हैं, बहुत ही तुच्छ कार्य कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, ये सारथी बन करके बड़ा ही तुच्छ कार्य जो है वो कर रहे हैं। ऐसे दिव्य पार्थ सखा में मेरी रति हो, उनमें मेरी आसक्ति हो जाए, मेरा मन उनमें लग जाए। वयवृत पृतना मुखम निरीक्ष्य स्वजनवधा विमुखस्य दोष बुद्ध्या कुमतिमहरदात्म विद्यायः शरणरति परमस्य तस्य मेस्तु। जब युद्ध क्षेत्र में अर्जुन अपने समक्ष सैनिकों और सेनापतियों को देखकर अज्ञान से कलुषित लग रहा था, तो भगवान ने उसके अज्ञान को दिव्य ज्ञान प्रदान करके समूल नष्ट कर दिया। उनके चरण कमल सदैव मेरे आकर्षण के लक्ष्य बने रहें। तो फिर जब उसके बाद अर्जुन ने जब निरीक्षण किया और उसने क्या देखा, स्वजनवदादि विमुखस्य, अरे ये क्या, ये तो मैं अपने ही क्या बोलते हैं, अपने ही दादा, अपने ही मामा, अपने ही चाचा, अपने ही भाई, अपने ही पुत्र, अपने ही पौत्र, अपने ही सालों, इन सबको मारने के लिए खड़ा हुआ हूँ। स्वजन वदादि विमुखस्य,
और फिर उसको क्या दिखा, दोष बुद्धया, उसकी दोष बुद्धि हो गई, बुद्धि समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। तो ऐसी कुमति महर्दात्म विद्या यह, तो उनको फिर जो आत्मविद्या भगवान ने प्रदान किया, उनको फिर जो आत्मज्ञान, दिव्य ज्ञान, वो जो भगवत गीता जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया है, ऐसे भगवान के चरण रति परमस्य तस्य मेस्तु, ऐसे भगवान के चरणों में मेरी रति हो। स्वनिगममपहाय मत्प्रतिज्ञा मृतमधिकर्तुमवप्लुतो रथस्थ धृतरथचरणो व्ययाचलद्गु हरिरिव हान्तुमिभं गतोत्तरीया। मेरी इच्छा को पूरी करते हुए और अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर वे रथ से नीचे उतर आए, उसका पहिया उठा लिया और तेजी से मेरी ओर दौड़े, जिस तरह कोई सिंह किसी हाथी को मारने के लिए दौड़ पड़ता है, जिसमें उनका उत्तरीय वस्त्र भी रास्ते में गिर गया। तो स्वनिगमापहाय मत प्रतिज्ञा, कितना प्रसन्न है विष्णुदेव। तो पढ़ने से इतना प्रसन्नता लगता है कि विष्णुदेव कितना सुंदर सोच रहे होंगे, कितना प्रसन्नता का अनुभव कर रहे होंगे। अरे मेरी प्रतिज्ञा को पालन करने के लिए इन्होंने अपनी बात को छोटा कर दिया है, और जो है किस प्रकार से रथ से वप्लुतो रथस्थ, रथ पर बैठे हुए थे लेकिन एकदम से कूद गए। धृत रथ चरणों, रथ के चरण क्या होते हैं, रथ का पहिया होता है, तो उस पहिए को उठा लिया और मुझे मारने के लिए दौड़ पड़े हैं। और कैसे दौड़े, इतना जल्दी जल्दी में दौड़े, इतनी जल्दी जल्दी में दौड़े कि उनका जो उत्तरीय वस्त्र है वो भी गिर गया, और उन्हें उसकी कोई परवाह ही नहीं है कि मेरे ऊपर वो उत्तरीय अब है कि नहीं है, और बस वो तो लगे हैं मुझे मारने के लिए दौड़ने। और इस प्रकार से उस सुंदर रूप का जो दर्शन जो मैंने किया है, भीष्म पितामह बोले कि इस रूप का तो दर्शन अर्जुन भी नहीं कर पाया। अरे अर्जुन तो पीछे में बैठा है ना, अर्जुन कैसे देख रहा है, अर्जुन कैसे देखेगा भगवान को, वो तो नहीं देख सकता है, लेकिन मैं सामने में हूँ, मैं देख पा रहा हूँ। तो इस प्रकार से विष्णुदेव बड़ा ही सुंदर वर्णन कर रहे हैं। शीतविषिवरतो विशीर्णदंशं क्षतज परिप्लुत आतता इनो मे प्रसभमभिससार्मद्वदार्थं सभवतु मे भगवान् गतिर्मुकुन्द। भगवान श्री कृष्ण जो कि क्या है, मुकुंद हैं, मुक्ति के दाता हैं, मोक्ष के दाता हैं, वे मेरे अनंतिम गंतव्य हों। युद्ध क्षेत्र में उन्होंने मेरे ऊपर आक्रमण किया, मानो वे मेरे पैने बाणों से बने घावों के कारण क्रुद्ध हो गए हों। उनका कवच छितरा गया था और उनका शरीर खून से सन गया था। तो इस प्रकार से जब भगवान युद्ध क्षेत्र में उनके ऊपर आक्रमण करने दौड़े, तो अपने पैने पैने बाणों से भीष्मदेव ने उनके कवच को छिन्न भिन्न कर दिया, छितरा दिया, और फिर जो है उनका शरीर खून से सन गया। अब यहाँ पर शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद बहुत सुंदर व्याख्या देते हैं, टीका देते हैं, और बहुत सुंदर वर्णन किए हैं कि ऐसा नहीं है कि अब भगवान को वहाँ पर तीर लग गया, उनके शरीर से खून निकल रहा है तो उनको बड़ा कष्ट हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है, उनको कोई कष्ट नहीं हो रहा, उनको बड़ा ही आनंद लग रहा है। क्यों आनंद लग रहा है, तो उसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार से जब स्त्री और पुरुष समागम करते हैं, तो उस समय जो स्त्री होती है उसे दर्द के कारण या कष्ट के कारण जो भी कहो, तो वो क्या करने लगती है, वो पुरुष को नोचने लगती है, उसको दांतों से काटने लगती है, लेकिन उस पुरुष को उस समय दर्द नहीं होता है, उसको वो और अधिक आनंद प्रदान करता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर जब भगवान के भक्त जो हैं वे भगवान को इस प्रकार से आक्रमण किए हैं, उनको तीर मार रहे हैं, एक प्रकार से कष्ट होना चाहिए ना, लेकिन भगवान उसको कष्ट का अनुभव नहीं हो रहा है, भगवान तो बड़ा ही आनंद का अनुभव कर रहे हैं। तो इस प्रकार से और उस रूप का दर्शन करके भीष्मदेव को भी बड़ा ही आनंद मिल रहा है ना। जब ऑफ कोर्स मैं उस एग्जांपल में डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ, आप लोग समझ सकते हैं। विजय रथ कुटुंब आततोत्रे धृत हयरश्यमिणी
तच्छ्रीयक्षिणीये भगवती रतिरस्तु मे मुमूर्ष यमिह निरीक्ष्य हता गता स्वरूपम। मृत्यु के अवसर पर मेरा चरम आकर्षण भगवान श्री कृष्ण के प्रति हो। मैं अपना ध्यान अर्जुन के उस सारथी पर एकाग्र करता हूँ जो अपने दाहिने हाथ में चाबुक लिए थे और बाएं हाथ से लगाम की रस्सी थामे और सभी प्रकार से अर्जुन के रथ की रक्षा करने के प्रति अत्यंत सावधान थे। जिन लोगों ने अर्जुन के कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में उनका दर्शन किया, उन सबों ने मृत्यु के बाद अपना मूल स्वरूप प्राप्त कर लिया। तो इस प्रकार से जो भगवान है वे 4 घोड़ों को पकड़े थे ना, तो चारों घोड़ों की जो लगाम है उसको उन्होंने अपने बाएं हाथ से पकड़ा हुआ था और चाबुक को अपने दाहिने हाथ में पकड़ा हुआ था, जिससे कि उन घोड़ों को हाँक सके। और इस प्रकार से वे बड़े ही चातुरता के साथ, बड़ी ही जो है दिव्यता के साथ उस रथ को चला रहे थे और हर प्रकार से अर्जुन की रक्षा कर रहे थे। वास्तविकता में यदि जो है अर्जुन के सारथी भगवान नहीं होते तो कोई ना कोई अर्जुन को मार ही देता, लेकिन भगवान इतने चतुराई के साथ में उस रथ को चला रहे थे कि कोई आक्रमण करता था तो इतने भगवान उस रथ को इधर से उधर ले जाते थे और व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता कि मुझे किधर जो है वार करना है। जैसे कि जब एक भूमि शर्वा नाम के एक योद्धा थे और उनके पास एक दिव्य गधा थी जो उन्हें प्राप्त थी वरदान रूप में कि वे जिस पर भी उस गधा को चलाएंगे उसकी मृत्यु होगी ही होगी, उसमें कोई संशय नहीं है कि वो बच जाए। लेकिन उसमें एक शर्त थी कि वह केवल उसी व्यक्ति पर प्रहार किया जाना चाहिए जो युद्ध कर रहा है। यदि व्यक्ति युद्ध नहीं कर रहा है उनके साथ में और वो अगर उस पर वो गदा चला देंगे तो उसका उल्टा प्रभाव पड़ेगा। तो इस प्रकार से वे अर्जुन से युद्ध कर रहे थे और अर्जुन पर गदा चलाने के लिए वे अवसर ढूंढ रहे थे, लेकिन भगवान कृष्ण इतनी चतुराई के साथ, इतनी पटुता के साथ उस रथ को चला रहे थे, कभी इधर ले जाते कभी उधर ले जाते, वो चला ही नहीं पा रहा था गदा, उसको समझ में नहीं आ रहा था मैं किधर वार करूं। तो फिर उसने क्या बोलते हैं फ्रस्ट्रेट होकर के क्या किया, कृष्ण पे ही गदा को चला दिया। लेकिन वो भूल गया कि कृष्ण तो युद्ध नहीं कर रहे हैं, तो कृष्ण तो सारथी हैं। तो उन्होंने जब सारथी के ऊपर इस प्रकार से चला दिया तो वो गदा भगवान के पास आया और वापस मुड़ करके उसी को ही मार दिया और वो मर गया। तो इस प्रकार से भगवान ने अनेक प्रकार से अर्जुन की रक्षा किया, बहुत ही सुंदर तरह से जो है रथ को चला करके अर्जुन की रक्षा की। और जो भी लोग वहां पर युद्ध स्थल में युद्ध कर रहे थे, वे सब के सब क्योंकि भगवान कृष्ण का दर्शन करते हुए वे युद्ध में मारे गए, इसीलिए उन सब ने अपना दिव्य स्वरूप प्राप्त किया है। वे सब सारूप्य मुक्ति को प्राप्त किए, सब भगवान के धाम में चले गए, सब भगवत पार्षद हो गए। तो कभी कभी कोई लोग आर्ग्यूमेंट करते हैं, मूर्ख लोग, कि ये कैसे भगवान है जिन्होंने युद्ध करा दिया, इतने सारे लोगों को मरवा दिया। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बोल रहे हैं कि यदि वे कहीं अन्यत्र मरे होते, ऐसा तो है नहीं कि वो हमेशा जिएंगे, कभी ना कभी तो उनको मरना ही था। तो अगर वो कहीं और मरे होते, अगर वो बाद में मरे होते, अगर वो नेचुरली डेथ अगर उन लोगों की होती, तो हो सकता है कि भाई वो इस जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त ना होते, तो हो सकता है कि उनको अपने कर्मों के फलों के अनुसार पता नहीं कहाँ पर भटकना पड़ता। लेकिन क्योंकि उस युद्ध स्थल में मरते हुए वे भगवान का दर्शन करते हुए मरे हैं और भगवान की उपस्थिति में उन्होंने अपने प्राणों का त्याग किया है, इसीलिए वे सब के सब जो हैं वे क्या हुए, भगवान के धाम में चले गए। तो वास्तविकता में तो यही तो पूर्णता है, यही तो जीवन की पूर्णता है कि मरना तो सबको ही है एक दिन, लेकिन उस मरने के बाद हम कहाँ जा रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो यदि कोई मुक्त हो जाए, भगवान के धाम चला जाए, अपने स्वरूप को प्राप्त कर ले, तो उससे ऊपर क्या ही है, वो तो जीवन की सिद्धि है, वही तो हमारे जीवन का उद्देश्य है। तो इसीलिए ऐसे श्री कृष्ण, ऐसे भगवान श्री कृष्ण जो कि चरम आकर्षण है, सबके आकर्षण के स्रोत हैं, उनके प्रति मेरी रुचि हो, मेरी आसक्ति हो। ललित गति विलास वल्गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमाना कृतमनुकृतवत्य उन्मदान्धा प्रकृति मगन किल यस्य गोप वध्वा
मेरा मन उन भगवान श्री कृष्ण में एकाग्र हो जिनकी चाल तथा प्रेम भरी मुस्कान ने व्रजधाम की रमणियों को आकर्षित कर लिया। रासलीला से भगवान के अंतर्ध्यान हो जाने पर गोपिकाओं ने भगवान की लाक्षणिक गतियों का अनुकरण किया। तो जब भगवान कृष्ण रास लीला से अप्रकट हो गए, तो उसके बाद पहले तो गोपियां इधर उधर ढूंढने लगी, बुरा हाल हो गया, रोने लगी, वृक्षों से पूछ रही हैं, फिर हमने चर्चा किया था तुलसी महारानी से पूछ रही हैं, और इस प्रकार से इधर पत्थरों से पूछ रही हैं, यमुना देवी से पूछ रही हैं, और सबसे पूछ लिया, सबको ढूंढ लिया, लेकिन कहीं पर भी जब कृष्ण का कुछ पता नहीं चला, तो फिर वे कृष्ण का अनुकरण करने लगी, फिर वे कृष्ण की कॉपी करने लगी। जैसे एक गोपी कृष्ण बन गई, दूसरी गोपी गोपी बन गई, और जैसे कृष्ण के साथ वे आदान प्रदान करती हैं उस प्रकार से आदान प्रदान करने लगी। तो दूसरी गोपी कृष्ण बन गई, इस प्रकार से करके वे कृष्ण का अनुकरण करते हुए कृष्ण को स्मरण कर रही हैं। कृष्ण की जो वो प्रगाढ़ विरह का जो वेदना है उसको जो है वे इतना अनुभव कर रही हैं कि वे कृष्ण के बिना रह ही नहीं सकती, तो क्या करें। तो वो फिर इस प्रकार से अनुकरण करते हुए, कृष्ण का अनुकरण करते हुए अपने प्राणों को धरे हुए थी। तो इस प्रकार की जो वो तीव्रता है, इस प्रकार की जो आतुरता है कृष्ण का संग प्राप्त करने के लिए, वो मेरे हृदय में भी आए। इस प्रकार से विष्णुदेव प्रार्थना कर रहे हैं। मुनिगण नृपवर्य सूलयन्त सदसि युधिष्ठिर राजसूय एषाम् अरणमुपपेद ईक्षणीयो मम दृष्टिगोचर एष आत्मा। महाराज युधिष्ठिर द्वारा संपन्न राजसूय यज्ञ में विश्व के सारे महापुरुषों, राजाओं तथा विद्वानों की एक महान सभा हुई थी, और उस सभा में सबों ने श्री कृष्ण की पूजा परम पूज्य भगवान के रूप में की थी। यह सब मेरी आंखों के सामने हुआ, और मैंने इस घटना को याद रखा, जिससे मेरा मन भगवान में लगा रहे। है ना। तो राजसूय यज्ञ के बारे में आप सब जानते ही होंगे, जिसमें कि राजसूय यज्ञ वही व्यक्ति कर सकता है जो पूरे विश्व का राजा हो। और जब पूरे विश्व का राजा इस प्रकार से यज्ञ करता है, तो उस यज्ञ में एक पूजनीय व्यक्ति को रखा जाता है, यानी कि वो व्यक्ति पूरे विश्व के द्वारा पूजनीय है। तो जब युधिष्ठिर महाराज ने राजसूय यज्ञ किया था, तो उन्होंने भगवान कृष्ण को वह व्यक्ति बनाया था, और वही है फिर उसमें फिर शिशुपाल आदि देवता भी, शिशुपाल आदि राजा भी उपस्थित थे, और वे तो इस बात को सहन नहीं कर पाए, और फिर उन्होंने वहाँ पे भगवान को बड़ी गालियाँ सुनाई, और फिर भगवान ने चक्र निकाल करके शिशुपाल का धड़ सिर से अलग कर दिया। और सबके देखते देखते जो शिशुपाल है उसकी ज्योति आकर के भगवान के चरणों में समाहित हो गई। तो इस प्रकार से वो राजसूय यज्ञ में, जहाँ पर सारे महापुरुषों, राजाओं और विद्वानों ने उन कृष्ण को परम पूज्य भगवान के रूप में स्वीकार किया था, और उसको दर्शन करके जो है वही जो क्या बोलेंगे, जो रूप है वो मेरे हृदय में सदैव विराजमान रहे। तमिमहमजं शरीरभाजां हृदि हृदि दिष्टितमात्मकल्पितानां प्रतिदृशमिव नैकधार्कमेकं समधिगतोऽस्मि विधूतभेदमोहा समधिगतोऽस्मि विधूतभेदमोहा। अब मैं पूर्ण एकाग्रता से एक ईश्वर श्री कृष्ण का ध्यान कर सकता हूँ, जो उस समय मेरे सामने उपस्थित हैं, क्योंकि अब मैं प्रत्येक के हृदय में, यहाँ तक कि मनोधर्मियों के हृदय में भी रहने वाले उनके प्रति द्वैत भाव की स्थिति को पार कर चुका हूँ। वे सबों के हृदय में रहते हैं, भले ही सूर्य को भिन्न भिन्न प्रकार से अनुभव किया जाए, किंतु सूर्य तो एक ही है ना। तो इस प्रकार से भीष्मदेव भगवान कृष्ण में पूर्ण रूप से अपने मन को एकाग्र करके, उनके चरणों में पूर्ण रूप से अपने मन को लगा करके अपने शरीर का त्याग करते हैं। जय श्री भीष्म पितामह की जय।
जय श्री पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की जय। जय श्री पार्थसारथी श्री कृष्ण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। स्वामी श्रील गुरु महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। इस प्रकार से हम भी प्रार्थना करते हैं कि जिस प्रकार से भीष्मदेव बड़ी सुंदर स्तुतियों के माध्यम से यह वर्णन किए कि उनकी रति भगवान के चरणों में हो, उसी प्रकार से हम भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारी रति भी भगवान के चरणों में हो, हमारा भी आसक्ति उन भगवान के बहुत सुंदर मुखारविंद, बहुत सुंदर उस दिव्य रूप के दर्शन करने में हमारी भी रति विकसित हो। तो इसीलिए बहुत ही सुंदर प्रार्थनाएं हैं, बहुत ही सुंदर स्तुतियां हैं, और इस प्रकार से यदि हम इन स्तुतियों का बार बार गान करेंगे तो हम पर भी भीष्मदेव जो कि महाजन हैं और स्वयं भगवान कृष्ण पार्थसारथी, उनकी कृपा को हम प्राप्त करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। स्वामी गुरु महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।